कन्नौज से बतौर सांसद जीतने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़ दी है। अब करहल समेत यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें मैनपुरी की करहल सीट भी अहम भूमिका में है। 1956 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। ये सपा की पारंपरिक सीटों में से एक मानी जाती है। करहल विधानसभा सीट यादव बाहुल्य है, जहां लगभग 1.25 लाख यादव मतदाता हैं। इसके अलावा 35,000 शाक्य, 30,000 पाल और ठाकुर, 40,000 दलित, 20,000 मुस्लिम, 15,000 ब्राह्मण, 15,000 लोध और वैश्य मतदाता भी हैं। यहाँ जातिगत गणित हमेशा से सपा के पक्ष में रहा है। इसी वजह से सपा यहाँ यादव समुदाय के उम्मीदवार को मैदान में उतारती आई है। तो वहीं बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के राजनीतिक सफर की, तो उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर की थी। 2009 में उन्होंने कन्नौज और फिरोजाबाद 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों में जीत हासिल की। फिरोजाबाद सीट उन्होंने छोड़ दी, जहां से डिंपल यादव ने उपचुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की राज बब्बर से हार का स्वाद चखना पड़ा। 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ी, जिससे डिंपल यादव निर्विरोध निर्वाचित हुई। 2019 में अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने, लेकिन 2022 में करहल से विधायक बनने के बाद उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ दी। इसके बाद हुए उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ से हार गए। अब चौथी बार अखिलेश यादव ने कन्नौज से जीत हासिल कर करहल सीट से इस्तीफा दिया है। 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से 1,48,196 वोट हासिल कर बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 67,504 मतों से हराया। बसपा के कुलदीप नारायण को 15,701 वोट मिले थे। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद करहल विधानसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवारों की दावेदारी अब तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सपा यादव समुदाय के किसी नेता को उम्मीदवार बनाएगी। संभवतः यादव परिवार के ही किसी सदस्य को यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों में मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और पूर्व विधायक सोबरन यादव का नाम भी इस लिस्ट में आगे चल रहा है। तो वहीं पुराने समीकरणों को देखते हुए सपा की टेंशन भी बढ़ी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 3 बार सीट छोड़ने के बाद केवल एक ही बार सपा को जीत मिली है। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तभी सपा को जीत मिली थी। बाकी 2 बार सपा को हार का सामना करना पड़ा। ये ट्रेंड सपा के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, लेकिन करहल के सियासी समीकरण सपा के पक्ष में माने जा रहे हैं। इस बार भी सपा यादव समुदाय के किसी नेता को उम्मीदवार बनाकर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। करहल समेत यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें 2022 के चुनाव में 5 सीटों पर सपा को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 3, निषाद पार्टी को 1 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी। लोकसभा चुनावों की तरह ही उपचुनावों में भी एनडीए बनाम इंडिया का मुकाबला देखने को मिलेगा। यूपी के लोकसभा चुनावी नतीजों ने सपा को एक नई सियासी उम्मीद दी है, जहां 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 33 और सपा 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। करहल विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण सपा के पक्ष में है और अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद सपा एक मजबूत यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारकर जीतने की कोशिश करेगी। सपा के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन जातिगत समीकरण और पिछले चुनावों की जीत से पार्टी को उम्मीद है कि वो करहल में फिर से जीत दर्ज कर सकेगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।